Assalamu alaikum dear students. Hope you will be all right. I'm your English teacher and today I'm going to teach you chapter 18 World of Whales and it's on page number 83. World of Whales, whale की दुनिया. अब हम whales के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज. Which biggest animal have you seen? Name them. Do you know that there are even bigger animals on the sea? Learn about one such animal in the lesson below. क्या आपने कोई बड़ा एनिमल देखा है? अगर देखा है तो उनका नाम बताइए. आपको पता है कि दुनिया में अर्थ से लेकर समंदर में और भी ज़्यादा बड़े एनिमल्स हैं. आगे आप इस लेसन में पढ़ेंगे कि वो कौन सा एनिमल है जो सारे एनिमल से बड़ा एनिमल है. You know the elephant is the largest animal on the land, but the whale is the largest animal in the sea. An elephant is a very small creature as compared to a whale. So small that is you put an elephant by the side of a whale, it would look the size of a cat. जो एलिफेंट है वो दुनिया में सारे जानवरों से ज़मीन पे सारे जानवरों से बड़ा एनिमल है, सारे जानवरों से बड़ा जानवर है. लेकिन जो वेल है वो समंदर में सारे जितने भी समंदर की क्रीचर्स हैं, जितने भी पानी की क्रीचर, उनमें से सबसे बड़ी वेल ही होती है. जो ये एलिफेंट है ये बहुत ज़्यादा छोटा सा एक जानवर है. किसके मुताबिक, किसके हिसाब से? वेल के. वेल, अगर हम वेल और इसको कंपेयर करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे तो उस हिसाब से एलिफेंट है बहुत ज़्यादा छोटा है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये जो वेल है, अगर हम एक साइड में वेल को रखेंगे, एक साइड में एलिफेंट को रखेंगे, एलिफेंट हमें छोटी सी कैट नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू वेल. Although a whale looks like a fish, but in fact it is not one. It does not lay eggs like fish, but bears young ones as other animals do. It's a mammal. A mammal is one which feeds its young ones on milk. A fish has scales on its body, but a whale has a smooth skin. जो वेल है ये और तो हमें ये कैसी लगती है? ये हमें फ़िश की तरह ही लगती है, लेकिन ये बिल्कुल भी फ़िश नहीं होती है. ये फ़िश जो होते हैं वो अंडे डालती हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं. लेकिन जो वेल है ये जन्म देती है बच्चों को. और ये मैमल है, मैमल उनको बोलते हैं जो अपने बच्चों को अपने दूध पे पालती हैं. और वेल भी अपने बच्चों को एक तो जन्म देती है, उसके बाद उनको अपने दूध पे पालती हैं, उनको अपना दूध पिलाती हैं. फिश है स्केल्स. फ़िश जो है, मछली जो है, उनको स्केल्स होती हैं. उनकी ऊपर जो उनका ऊपर का पोर्शन होता है उन पर स्केल्स होती हैं. लेकिन जो वेल है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है और सिल्की होती है. Whales are of many kinds: sperm whales, grey whales, blue whales, pilot whales, humpback whales, fin whales, right whales, killer whale, porpoise, dolphin, and so on. Some whales like dolphins, sperm whales, killer whales, and porpoises had teeth, while some others have none. The whales have no teeth are called baleen whales or whalebone whales. जो वेल्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा किस्म होते हैं. जैसे मैंने अभी बोला कि स्पर्म वेल हैं, ग्रे वेल हैं, ब्लू वेल हैं, पायलट वेल हैं. आपने इससे पहले कभी नहीं ये सुना होगा या कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसमें आज आप पढ़ेंगे कितनी टाइप्स होती हैं वेल्स की. हम्पबैक वेल हैं, फिन वेल हैं, राइट वेल हैं, किलर वेल हैं और पोर्पोइस और डॉल्फिन भी उसी में आती है. लेकिन जो वेल्स होती हैं कुछ वेल्स जैसे डॉल्फिन, स्पर्म वेल एंड किलर वेल एंड पोर्पोइस है, उनको टीथ होते हैं. और डॉल्फिन को भी टीथ होते हैं. लेकिन कुछ वेल्स ऐसी होती हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, और उन वेल्स को ब्लीन वेल्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? ब्लीन वेल्स और वेल बोन वेल्स. A whale's food too is as big as its size. It eats tons of seafood every day, which consists of seals and some other fish. However, all of them do not eat fish. Below whale lives wholly on planktons. The planktons is a mass of very tiny animals and plants that keeps drifting on fresh water. जो whales हैं जितनी ये बड़ी होती हैं उसी हिसाब से खाना भी चाहिए होता है.
ये टन्स में अपना खाना खाती हैं। कैसे बात, हर दिन उनको टन्स में खाना चाहिए। जो समंदर में सील्स होती हैं, दूसरे किस्म के जो जानवर होते हैं उसमें, तो वो लोग खाती हैं, और छोटी छोटी मछलियों को भी खाते हैं जो वेल्स होती है। पर ऑल ऑफ देम डू नॉट ईट फिश, लेकिन सारी जो वेल्स होती हैं उनको अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो वेल्स वो अपने अपने टाइप का खाना भी खाती हैं। कुछ वेल्स जो है वो मछलियाँ नहीं खाती हैं, उन वो क्या खाती हैं, वो होली एंड सोली, वो किस पे पूरी तरह से डिपेंड होती हैं, जो समुद्र में प्लैंकटन होता है। प्लैंकटन एक बहुत बड़ा सा एक सी फूड होता है जो समंदर के ऊपर से फ्लोट कर रहा होता है। उसमें घास भी होता है, और छोटे छोटे बाकी कीड़े मकोड़े भी होते हैं। बाकी जितनी भी क्रीचर होती है समंदर में, उसमें घर बना होता है, और वही फ्लोट कर रहा होता है एक जगह समंदर से एक जगह से दूसरी जगह। वो प्लैंकटन कौन खाती हैं, ये जो वेल्स होती हैं वही खाती है। ड्रिफ्टिंग मीन्स फ्लोटिंग, तैरना। A stretch of plankton is spread over the miles and miles of water, sea water. Needless to say, the longest of mammals feed on this smallest of creatures. जो ये प्लैंकटन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ये छोटा सा नहीं, तो ये माइल्स में होता है बहुत से। और ये जो वेल्स होती है जो ये खाती है, तो वो इसी पे अपना गुजारा करती है। वो यही खाती है, प्लैंकटन से खाती है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे बाकी कीड़े मकोड़े से छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं, और समंदर में बाकी क्रीचर्स होते हैं वो भी इसी में होते हैं। Amazing, isn't it? Sometimes a whale can go as deep as 400 meters in search of food. जो ये हैरानगी की बात है कि कभी कभी ये जो वेल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाती है, इवन 400 मीटर्स नीचे जाती है समंदर में अपना गुजारा ढूंढने के लिए। Now come on the next page, page number